अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर उज़र हुसैन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज जो हमारा मौजू है वो है डिमेंशिया, यानी कि भूलने की बीमारी। तो भूलने की जो बीमारी है इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। अगर ये भूलने की बीमारी बुढ़ापे में आ जाए तो फिर ये बहुत ही एक तकलीफ दे और ख़तरनाक बीमारी बन सकती है। और आमतौर पर भूलने की बीमारी में ये होता है कि आपने कहीं कोई चीज़ रखी, रख के भूल गए, लोगों के नाम भूल जाना, रास्ते भूल जाना, ड्राइविंग करते हुए रास्ते भूल जाते हैं, या एकदम से आपको लगता है कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं, इन चीज़ों को भूल जाना। तो बाज़ औक़ात ये बीमारी जो है ये किसी हालात की वजह से भी हो सकती है। अगर आपको कोई डिप्रेशन है, या आपकी नींद नहीं पूरी हो रही, या सर पे कोई चोट लग गई है, या कोई आपकी सर्जरी हुई है, उसकी वजह से हो सकता है। बाज़ औक़ात आप ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट ऐसा हो कि जिसमें आपकी मेमोरी लॉस हो जाए या मेमोरी वीक हो जाए। तो इस सूरत में ये आम तौर पर कुछ अरसे के बाद वो रिकवर भी हो सकती है। लेकिन एक होती है बुढ़ापे के अंदर भूलने की बीमारी। मरीज़ जो है वो नाम भूलना शुरू कर देता है, लोगों को भूल जाता है, या उसे जो करंट मेमोरी होती है वो भूल जाता है और पुरानी चीज़ें उसे याद रहती हैं। तो इसमें मरीज़ जो है बाज़ औक़ात अगर ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने, मसलन उसने खाना खाना है या उसने वॉशरूम जाना है, तो उन चीज़ों के लिए भी उसको जो है वो बोलना उसमें भी शुरू कर देता है। और वो घर वालों के लिए या उसके साथ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी तकलीफ देह होता है। तो इसमें बाज़ औक़ात ये भी होता है, जो शुगर के मरीज़ हैं जब उनकी उम्र ज़्यादा बढ़ती है तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा असाबी कमज़ोरी आ जाती है, वो भी भूलना शुरू कर देते हैं। या अगर आपकी स्मोकिंग की हिस्ट्री रही है उसमें भी ऐसा हो सकता है, या बहुत ज़्यादा जो लोग शराब नोशी करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या और नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी ये हो सकता है। फिर कुछ लोगों में ये फैमिली हिस्ट्री में आता है, जेनेटिक्स में आता है, तो उनको भी ये भूलने की बीमारी हो जाती है। तो इसका कोई ख़ास नफ़सियाती इलाज नहीं होता, इसका अद्वियात के ज़रिए ही इलाज हो जाता है। अगर आप देखते हैं आपके गिरदोनवा में या आपको खुद या आपके जानने वालों में ये बीमारी मौजूद है, तो इसका होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है। बाज़ ये भी होता है किसी ग़िज़ाई कमी बेशी से भी ये चीज़ हो जाती है। मिसाल तौर पर अगर विटामिन बी कम्प्लेक्स या ख़ास तौर पर बी 12 जो है उसकी कमी हो जाए तो उससे भी भूलने की बीमारी हो सकती है। अगर आप ऐसे मरीज़ को ग़िज़ा के अंदर बी 12 देंगे या उसको मुतवाज़न ग़िज़ा देंगे तो उसकी याददाश्त जो है वो बेहतर हो सकती है। तो अब हम आते हैं इसकी अद्वियात की तरफ, मेडिसिन की तरफ। तो इसमें होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी अद्वियात हैं, जो आप मरीज़ को दें तो कुछ अरसा के बाद मरीज़ जो है वो रिकवर हो जाता है और ये बीमारी जो है वो ख़त्म हो सकती है या ठीक हो सकती है। क्योंकि इसमें दिमाग के अंदर जो हमारे सेल्स हैं, बुढ़ापे में जाके उनके अंदर कुछ चेंजेज़ आ जाती हैं, जिसको हम सादा अल्फ़ाज़ में हम दिमागी या असाबी कमज़ोरी भी कह सकते हैं। तो उसमें अगर ये अद्वियात दी जाएँ तो मरीज़ जो है वो ठीक हो सकता है। तो इसमें जो सबसे पहली जो दवाई इस्तेमाल की जाती है वो है कालीफास। कालियम फास्फोरिकम भी कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा ब्रेन टॉनिक है। तो इसमें कालीफास दवाई दी जाती है। इसके अलावा ब्राइटाकार्ब एक दवाई है, फिर जिंको बिलोबा वो भी इस मर्ज़ में इस्तेमाल होती है। फिर एक बेकोपा दवाई है जिसको हम आम ज़ुबान में ब्रह्मी भी कहते हैं। तो ये दिमाग का बहुत बड़ा टॉनिक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अद्वियात हैं, लेकिन अगर किसी मरीज़ को ऐसा मसला है तो उसकी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएँ ताकि वो उसका केस सारा समझे और उसकी दवाई जो है वो सेलेक्ट कर सके। तो आपके करीब अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है आप उससे राब्ता करें।
अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा जो फ़ोन नंबर है वो है 0328 0101 016। तो इस नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और थोड़ी सी फ़ीस पे करने के बाद आप मुझसे जो है वो मशवरा ले सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है व्यूवर्स तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ऐसे लोग जो इस बीमारी का शिकार हैं उनको जो है वो रहनुमाई मिल सके। तो बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक की इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।